कभी कभी खून से गाढ़ा रिश्ता भी जमीन के एक टुकड़े से कमजोर पड़ जाता है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां भाई बहन का प्यार लालच और धोखे की आग में जल गया और बची सिर्फ एक बर्बाद विरासत। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था उस परिवार के साथ। अलर्ट क्राइम स्टोरीज, जहां जुर्म की सच्चाई खुलती है। गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। पिता सुरेश यादव, उनकी बेटी अंजलि और बेटा दीपक। अंजलि शहर में पढ़ी लिखी थी, पर जब उसके माता पिता बूढ़े हुए वो वापस गांव लौट आई। अंजलि अपनी मां से कहती है, मां, मैं यही रहूंगी, अब आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मां बोलती है, बेटी तू आ गई यही बहुत है, तेरे पापा भी तुझे बहुत याद करते थे। दीपक, जो शहर में बिजनेस कर रहा था, सालों से घर नहीं लौटा था। लेकिन जब पिताजी की तबीयत बिगड़ी और उनकी जमीन के बंटवारे की बात चली, दीपक अचानक घर आ पहुंचा। पिताजी ने दोनों बच्चों को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि ये जमीन तुम दोनों में बराबर बंटे, कोई झगड़ा ना हो। अंजलि कहती है, पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाओ। दीपक चुपचाप कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहें। पर दीपक के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो जमीन पूरी अपनी करना चाहता था। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाहें फैलने लगी कि दीपक ने जाली कागज बनवा लिए हैं और जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवा रहा है। गांव वाले आपस में कह रहे हैं, दीपक बाबू तो अब पगला गए हैं, बहन की हिस्सेदारी भी खुद ले रहे हैं। अंजलि गुस्से में कहती है, दीपक ये सब क्या है? तूने पापा की साइन कैसे ली? दीदी, जो मेरा है वो मैं ले रहा हूं। तूने तो शादी करके घर छोड़ दिया था। बहन के चेहरे पर अपमान का दाग और भाई की आंखों में लालच का जहर साफ दिखने लगा। एक रात पिताजी को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। अंजलि पूरी तरह टूट गई और दीपक उसी रात जमीन के पेपर्स लेकर तहसीलदार से मिलने निकल गया। मां रोते हुए, एक बार भी अपने बाप का चेहरा नहीं देखा तूने, बस उस कागज के पीछे पड़ा रहा। अब मां भी अपने बेटे से नफरत करने लगी थी। अंजलि ने अब ठान लिया था, लड़ाई सिर्फ अपने हिस्से की नहीं बल्कि पिता के सम्मान की भी है। अंजलि ने केस कर दिया। कोर्ट में दीपक के फर्जी दस्तावेज सामने आए। मां ने भी गवाही दी। अंजलि कोर्ट में, ये जमीन मेरे पिता की है, मेरे खून की कीमत कोई जाली पेपर तय नहीं कर सकता। कोर्ट ने फैसला सुनाया, दस्तावेज फर्जी है, जमीन दोनों भाई बहन में बराबर बांटी जाएगी। दीपक शर्म से सर झुकाए बाहर निकल आया और कुछ न कर सका। कहानी यही खत्म नहीं होती। अंजलि अब गांव में एक स्कूल चलाती है, अपने पिता के नाम पर। अंजलि, पापा, आपने सिखाया था कि जमीन से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं। मैं कोशिश कर रही हूं कि वो रिश्ता फिर से जोड़ सकूं। और दीपक, वो शहर लौट गया। शायद अब तक सोच रहा होगा कि जमीन जितनी भी कीमती हो, रिश्तों की मिट्टी पर बनी विरासत सबसे बड़ी होती है। अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन अपनों का साथ ना हो, तो समझिए आप सबसे गरीब इंसान हैं। रिश्तों को जमीन से मत तौलिए, वरना आप भी उस दीपक की तरह अकेले रह जाएंगे।